तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 60 प्रश्न हैं। और जितने बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और प्लेलिस्ट में बने हुए सभी वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी आवाज़ आ रही होगी, और आवाज़ आ रही हो तो आप लोग यहाँ पर यस कर दीजिए ताकि हम टेस्ट को आगे बढ़ाएँ। आ रही है आवाज़? ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। थोड़ी स्पीड में रहने हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन लगभग कॉमन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आधुनिक भारतीय भाषा का विकास मगधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? मगधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है, बताना है आपको। बताइए भाई। तो आपका मगधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है, आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, आपका मराठी, जिसका जवाब यहाँ पर सी आ रहा है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके मगधी अपभ्रंश में आपकी जो बिहारी हिंदी आती है, अर्थात बिहारी और कह सकते हैं बंगली भी आती है, उड़िया भी आ जाएगी, ठीक है, ये आपके मगधी अपभ्रंश में। लेकिन मराठी आपकी ये आपकी नहीं आती है, ठीक है ना। मराठी आपके इसमें से नहीं, बल्कि ये महाराष्ट्री के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? अशुद्ध वर्तनी आपसे पूछा है, और यहाँ पर देखते हैं कि इसका जवाब कौन बच्चा सही कर पा रहा है। यहाँ पर दिया है आपका, देखो, नभमंडल दिया है, और यही आपका गलती है। तो जिसका जवाब ए है, बिल्कुल सही है। नभमंडल नहीं होता है, नभोमंडल होता है। क्या होता है भाई? नभोमंडल होता है। इस प्रकार से ये आपका सही हो जाएगा। वहीं पर निर्वाण, अंतःपुर, विषाद, ये आपके तीनों सही थे। आपका नभमंडल नहीं, यहाँ पर नभोमंडल होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या हो जाएगा भाई? सूर्य धन उदय। क्या बनेगा? सूर्य धन उदय बनेगा। बिल्कुल सही जवाब है। सभी का जवाब यहाँ पर आ रहा है, और राइट आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आपका सूर्य धन उदय हो जाएगा, जो कि कह सकते हैं आपका ये आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गुण संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि चा वर्ग का उच्चारण मुंह से किस भाग से होता है? आप लोग जब बोलते हैं चा, छा, जा, झा बोलते हैं, तो चा के अंतर्गत क्या होता है? आपकी जो जीभ होती है वो आपके तालु को स्पर्श करती है, ठीक है। किसको करती है? तालु को स्पर्श करती है। इस कारण से चा वर्ग जो हो जाएगा वो आपके तालु के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, जिसका जवाब ए आ रहा है। बिल्कुल सही है, आपके तालु के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, यहाँ पर जो टूटी हुई आपकी कह सकते हैं ये आपके वर्ण हैं, इनको अगर हम जोड़ा जाए तो ये आपका बनेगा, क्या बनेगा? 5 का जवाब दीजिए। यहाँ पर देखते हैं कि इसका सही जवाब आपका क्या बनेगा। तो यहाँ पर आपका देखिए, इसमें अगर दा को इसमें जोड़ेंगे तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा, ठीक है ना। और के और ये जो आपका बनता है आपका अच्छा बनता है। इस प्रकार से जिसका जवाब सी है, बिल्कुल सही है, दक्ष बनेगा। क्या बनेगा? दक्ष। तो ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। गायक में कौन सी संधि है? गायक में कौन सी संधि है बताइए। यहाँ पर गायक, तो गायक को अगर हम तोड़ेंगे तो आपका बनेगा गय धन अक। क्या बनेगा? गय धन अक बनेगा, जो कि एक अयादी संधि है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, जिसका जवाब बी आ रहा है। बिल्कुल सही है, गायक में आपकी अयादी संधि है। वेरी गुड, सभी को सही, बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, और यहाँ पर आपकी शुद्ध वर्तनी आपकी कौन सी है देख लीजिए। चारों ऑप्शन में आपको यहाँ पर कह सकते हैं देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया है हस्ताक्षेप। तो भाई हस्ताक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप होता है। बड़ा ता नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बड़ा ता नहीं होगा, हस्तक्षेप होता है। तो इस प्रकार से तो कह सकते हैं ये तो आपका गलत है। निरोग दिया है, बल्कि निरोग नहीं, निरोग होता है, बड़ी नी होती है, ये भी आपका गलत है। निष्पक्ष, यहाँ पर आपका जो सही है वो आपका निष्पक्ष बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहाँ पर दिया अच्छोहिणी। अच्छोहिणी नहीं होते, अच्छौहिणी होता है, अ की मात्रा होती है यहाँ पर। तो इस प्रकार से राइट आंसर जो था वो आपका यहाँ पर था सी नंबर। तो जिसका जवाब यहाँ पर सी आया है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, व का उच्चारण स्थान क्या है? व का उच्चारण स्थान, तो व का उच्चारण स्थान क्या होता है भाई? ये होता है आपका दंतोष्ठ होता है। क्या होता है? दंतोष्ठ। अर्थात व का उच्चारण दांत और ओष्ठ के संयोग से मिलकर बनता है। इस प्रकार से राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो जिसका जवाब यहाँ पर ए आ रहा है, उनका सभी का जवाब आपका सही हो जाएगा, ए नंबर दंतोष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है? विराम चिन्ह का प्रयोग जो आपका है वो आपका त्रुटिपूर्ण है, वो किस पर आपको बताना है। तो देखिए कह रहा है तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो, बिल्कुल सही है भाई। विराम चिन्ह आपका जो है पूर्ण विराम है। मोहन, फिर कह रहे कॉमा, अब तुम
घर जा सकते हो, ये भी सही आपका है। हे यूसर, इसमें ये भी लगा, ये भी सही है। आप शायद पटना के रहने वाले, ये आपका गलती है। अब गलती क्या है आपको बता दें कि जहां पर शायद होता है वहां पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होना चाहिए। तो यहां पर आपका आंसर आपका हो जाएगा डी। यहां पर शायद के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह का होना उचित होना चाहिए था। ठीक है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। तो जिसका जवाब डी आया है उसका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह संज्ञा नहीं है। यहाँ पर आपसे पूछा है संज्ञा नहीं है, 10 का आप जवाब दीजिए यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर देखिए संज्ञा आपका जो नहीं है कौन नहीं है, तो भाई गुच्छा। तो गुच्छा में आपको पता है समूहवाचक संज्ञा होती है, कुंज में भी होती है, मंडल में होती है, लेकिन मकान में यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा आपकी कह सकते नहीं है। मकान आपकी आती है जातिवाचक संज्ञा में। किस में आता है? जातिवाचक संज्ञा में। तो जिसका जवाब सी आया है बिल्कुल सही है, मकान में जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है जो कि आपका पद्यांश दिया है, और पद्यांश को हम स्किप करते हैं और 11 से 13 तक आपके हम यहाँ पर नंबर 3 जो आपके थे इनको हमने दे दिया। स्टार्ट करते हैं आपके 14 नंबर से। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, थोड़ी स्पीड में हम लोग रहेंगे। ठीक है, आप लोग भी प्रयास करिए कि जिस टॉपिक में तुमको दिक्कत होती है उसको पढ़िए, फिर टेस्ट दीजिए तो ज़्यादा आनंद आएगा, ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। अगर आपसे शब्दों के संख्याबोधक विकारी रूप का नाम बताइए। शब्दों के संख्याबोधक विकारी रूप का यहाँ पर बताना है। तो देखो संख्याबोधक, और संख्या किस में हो सकती है? वचन में, क्योंकि एक वचन बहुवचन, तो इसी से पता चलता है ना संख्या एक वचन है कि बहुवचन है। तो ये विकार आपका हो जाएगा वचन में। तो जिसका जवाब यहाँ पर बी आ रहा है बिल्कुल सही है। संख्या बोधक विकारी रूप जो आपका है वो आपका वचन है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का है? कौन सा आपका यहाँ पर शब्द पुर्तगाली भाषा का है? 15 का जवाब दीजिए यहाँ पर, और 15 का ऑप्शन राइट जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, चाबी। तो जिसका जवाब यहाँ पर बी आ रहा है बिल्कुल सही है। जो चाबी है ये आपका पुर्तगाली है। देखिए पुर्तगाली में और भी रट लीजिए, जैसे चाबी हो गया, बाल्टी हो गया, फीता हो गया, अलमारी हो गया, अनानास, ये जो आपके होते हैं या आपके चाबी कह सकते हैं, ये आपके पुर्तगाली में होगा। ठीक है, और वहीं पर देखा जाए बहादुर, तो बहादुर आपका होता है तुर्की भाषा का। ठीक है, लिफाफा की बात करें तो लिफाफा होता है अरबी भाषा का, और अगर बात करें चश्मा तो चश्मा होता है आपके फारसी भाषा का। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक कौन सा निपात है? यहाँ पर तक जो आपका है वो कौन सा निपात है? तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में जो निपात है कौन सा है? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एक तक मतलब इसलिए लगा दिया गया है कि उसमें एक सीमा बोधक, अर्थात कह सकते हैं एक समय सीमा रख दी है, जब तक वो आएंगे नहीं तब तक आपको परीक्षा करने का, अर्थात सीमा बोधक हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे कहा जाता है। तो भाई जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं ऑप्शन राइट। यहाँ पर क्या जवाब हो जाएगा भाई? ऑप्शन आपका सी अनिश्चयवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। तो यहाँ पर जिसका जवाब आपका सी आया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण पदबंध है? निम्न में से कौन सा विशेषण पदबंध है? आपको विशेषण आपको यहाँ पर छांट के बताना है, विशेषण पदबंध। तो विशेषण पदबंध यहाँ पर कौन है? देखिए भाई, तो यहाँ पर कह सकते हैं रात को पहरा देने वाला, चांद से प्यारा। यहाँ पर प्यारा कह सकते हैं कि जो आपका विशेषण पदबंध है वो आपका बी हो जाएगा, चांद से भी प्यारा। यहाँ पर ये जो आपका है ये आपका कह सकते हैं आपका विशेषण पदबंध है। देखिए किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाला पदबंध ही आपका विशेषण पदबंध होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो चांद आपको कह सकते हैं चांद की विशेषता बता रहा है, चांद से भी प्यारा। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे श्याम ने राम से पत्र, श्याम ने राम से पत्र, इसमें आपको रिक्त स्थान भरना है। तो क्या मतलब पढ़ना क्रिया का रूप प्रयोग होगा, अर्थात यहाँ पर पढ़ना क्रिया का क्या होगा? तो यहाँ पर श्याम ने राम से पत्र पढ़वाया, क्या हो जाएगा? पढ़वाया। तो ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से किस शब्द में स्त्री प्रत्यय आइन का प्रयोग नहीं किया गया है? आइन का प्रयोग नहीं किया गया है, तो भाई कहाँ नहीं किया गया है बताइए? यहाँ पर आइन, आइन
यहाँ पर देखो ऑप्शन राइट आपका 20 का हो जाएगा सी, आपके सेठानी में। सेठानी में भैया आपके यहाँ पर आयन का प्रयोग आपका नहीं हुआ है, समझ में आ गया ना। यहाँ पर आनी का प्रयोग हुआ है, किसका, आनी का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वाग युद्ध में तत्पुरुष समास का कौन सा भेद हो जाएगा। वाग युद्ध, तो वाग युद्ध को अगर तोड़ेंगे तो आपका बनेगा क्या भैया, तो वाग युद्ध अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं बन जाएगा वाक से युद्ध। क्या बनेगा, वाक से युद्ध। तो इसमें आपका जो बनेगा वो आपका करण तत्पुरुष समास बनेगा। क्या बनेगा, करण तत्पुरुष समास बनेगा, जो कि ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो जिसका जवाब यहाँ पर ए आ रहा है बिल्कुल सही है आपका करण तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि क्रिया का वह रूप जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है कहा जाता है। यहाँ पर देखो कर्ता पूछा है आपसे, तो क्रिया का वह रूपांतरण जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, तो कर्ता अर्थात कह सकते हैं ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर आपका कृत्यवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृत्यवाच्य हो जाएगा। तो जिसका जवाब बी आ रहा है बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका कृत्यवाच्य सही हो जाएगा। ठीक है ना, हमने आपको बताया था कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और आपका भाववाच्य। नेक्स्ट कर आपसे उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ पर कुशाग्र कौन सा विशेषण है, कुशाग्र कौन सा विशेषण है। तो इसका जवाब दीजिए, सभी लोग मिलकर दे दीजिए जवाब, साथ में दीजिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कुशाग्र एक कह सकते हैं गुण की विशेषता बता रहा है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, कुशाग्र अर्थात उसकी गुणवत्ता को बता रहा है कि व्यक्ति की वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार आदि की जो स्थिति होती है उसे गुणवाचक बोलते हैं। तो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला है पंकज किस प्रकार का शब्द है। पंकज किस प्रकार का शब्द है, तो भाई पंकज, पंकज यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा सी हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होता है, जो एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। पंकज अर्थात जैसे कमल है ना, इसका क्या होता है, कमल होता है ना। तो इस प्रकार ये विशेष अर्थ जो निकाल रहा है यहाँ पर आपका हो जाएगा योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह बताइए। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह बताना है। बताइए भाई, हमने आपको बताया था कि 8 आपके कह सकते हैं विभक्ति चिन्ह होते हैं और 8 रट लीजिए तो 1 नंबर आपको तो मिल ही जाएगा, है ना। तो ऑप्शन राइट आपका अधिकरण कारक अधिकरण में, है ना, क्या होता है, अधिकरण में या कह सकते हैं पर। तो ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे वह आया हो इस वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा रूप है। वह आया हो इस वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा है, वह आया हो। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि वह आया हो, यहाँ पर देखो ऑप्शन राइट हो जाएगा सी संभाव्य वर्तमान काल होगा। ठीक है, संदिग्ध में आपका देखो शायद लगा होता है, बल्कि शायद तो है नहीं है, इसका संदिग्ध तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर संभाव्य हो जाएगा। कह सकते हैं कि जिससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती हो उसे हम लोग संभाव्य वर्तमान कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला बताइए कि निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। आपका शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन करना है। अम्बुज और अम्बुद, अम्बुज का मतलब क्या होता है और अम्बुद का मतलब क्या होता है, हमने बहुत बार आपको बताया। बहुत बच्चे गलती करते हैं और वो लोग अम्बुज और अम्बुद में बहुत कन्फ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर अम्बुज का जो अर्थ हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या, अम्बुज मतलब कमल और अम्बुद मतलब आपका बादल। देखो दा है यहाँ पर और बादल में भी दा है, और जा शब्द जहाँ भी हो वो पानी से रिलेट करता है और कमल आपके पानी में होता है। तो इसे अब याद रहेगा, अम्बुज हो जाएगा कमल और अम्बुद हो जाएगा बादल। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिकारी शब्द है। अभिकारी शब्द जिसका हम लोग विकार नहीं कर सकते हैं, तो भाई किसका विकार नहीं कर सकते यहाँ पर, तो 28 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर आपका अव्यय। तो भाई अव्यय का हम लोग विकारी कर ही नहीं सकते हैं, है ना, जैसे यह है वह मतलब यहाँ वहाँ जहाँ, इनका हम विकार कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, तो इसे हम बोलेंगे अव्यय। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रा उपसर्ग आपसे पूछा है और प्रा उपसर्ग का प्रयोग जो नहीं हुआ है वो किस में नहीं हुआ है, बताइए भाई। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका दिया है डी नंबर। देखो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में जो आपका है इसे तोड़ेंगे तो आपका प्रति निकलेगा उपसर्ग। क्या निकलेगा, प्रति उपसर्ग निकलेगा। तो इस प्रकार से आपके डी नंबर में प्रति उपसर्ग है, ना कि प्रा उपसर्ग है। ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका जवाब डी आया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय जो आपका है वो आपका कौन सा है। लुटेरा, एरा, एरा क्या निकला है, एरा निकला है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कुछ लड़के खेल रहे हैं, कुछ लड़के खेल रहे हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त कुछ किस प्रकार का विशेषण है। कुछ लड़के खेल रहे हैं, इस वाक्य में जो प्रयुक्त कुछ है वो किस प्रकार का विशेषण है। तो देखो कुछ लड़के में यहाँ पर कह सकते हैं परिमाण बोधक नहीं कह सकते हैं, ना ही हम लोग गुणवाचक कह सकते हैं। अब सार्वनामिक में क्या होता है, यह हुआ होता है, तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, इस वाक्य में जो कल आया था कौन सा उपवाक्य है। तो भैया जो कल आया था कौन सा उपवाक्य है। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक दूसरे से आश्रित हो रहा है, और जब आश्रित उपवाक्य होता है वो विशेषण की तरह प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए इसे हम लोग कहेंगे क्या, ऑप्शन राइट आपका ये विशेषण उपवाक्य कहेंगे। ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है और यहाँ पर देखना है आपकी अशुद्धि इसमें किसमें आपकी है, अशुद्ध वाक्य। तो यहाँ पर देखा जाए कि इसमें वास्तव में के स्थान पर वस्तुता का प्रयोग होना चाहिए, किसमें, आपके ऑप्शन बी में। देखिए बी नंबर आपका दिया है, वास्तव में वह बड़ा आदमी है, वास्तव में वह बड़ा आदमी है। यहाँ पर वास्तव के स्थान पर अगर देखा जाए वस्तुता का प्रयोग होना उचित हो जाएगा। वस्तुता वह बड़ा आदमी है, यहाँ पर आपका भरा जाएगा वस्तुता वह बड़ा आदमी है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी, ये गलती आपकी थी, समझ गए ना, वस्तुता आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो यह क्या हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, हमने बहुत बार आपको पढ़ाया है, ये संक्रामक हो सकता है। क्या हो सकता है भैया, ये संक्रामक हो सकता है। तो 34 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, संक्रामक। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, कर आपसे एफिडेविट का हिंदी अनुवाद बताइए। अब आपको हमने बताया हमेशा कि एफिडेविट का हिंदी अनुवाद होता है शपथ पत्र। क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा, शपथ पत्र हो जाएगा। लगभग 3-4 आपकी मीनिंग होती हैं जो बार बार आपकी पूछी जाती हैं। चलिए यहाँ पर आपका 36 नंबर जो कि आपको मिलान करने के लिए है, लगभग सभी प्रैक्टिस सेट में आपको मिलान करने के लिए देखने को मिलता है। तो 36 वाला हम स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग सॉल्व कर लेते हैं। 37 जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से बेमेल शब्द का चयन करना है। बेमेल शब्द आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर बेमेल है। भाई 37 का जवाब दीजिए। तो 37 का ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा। चलिए तो राइट आंसर यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं, और राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। यहाँ पर दिया है नागर। क्या दिया है भाई, 37 में क्या दिया है, नागर। देखिए कि नागर है, जबकि आभूषण, जेवर व अलंकार ये आपके समानार्थी हैं। समझ में आ गया होगा, तो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से वह विकल्प पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से असंगत है। यहाँ पर आपकी पर्यायवाची जो शब्द है वो दृष्टि देखा जाए तो आपकी असंगत है, तो आपकी कौन सा असंगत है। 38 का जवाब दीजिए। तो भाई 38 में यहाँ पर देखते हैं तो आपका दिया है आपका, देखिए सी नंबर, अंबर शब्द कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है, जबकि मयूख, रश्मि एवं प्रभा ये किरण के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो शब्दों की दृष्टि से असंगत है वो आपका सी वाला हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। हमने आपको बताया क्या कि यहाँ पर अंबर शब्द जो आपका है वो आपका कपड़ा है, और अदर तो आपको दिख ही रहे हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास विग्रह पद है। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है। 39 जवाब क्या हो जाएगा, 39 का ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, युधिष्ठिर। क्या होता है भैया, युधिष्ठिर होता है। और हमने बताया था युधिष्ठिर में हमेशा आपका होता है अलुक तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, अलुक तत्पुरुष। और जब तत्पुरुष समास में पूर्व पद की व्यक्ति का लोप ना हो उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। रट लीजिएगा, युधिष्ठिर वाले में अलुक तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य विधा के साथ सुमेलित करके सही उत्तर आपको चिन्हित करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, तो निर्मला क्या है, निर्मला आपका उपन्यास है। निर्मला क्या है भाई, आपका उपन्यास है। चीता के फूल, तो चीता के फूल आपके ये निबंध है। क्या भैया, ये आपका निबंध है। वरदान क्या है, तो वरदान एक कहानी है। ठीक है, वरदान एक क्या है, आपकी कहानी है। और आपके कह सकते हैं भारत दुर्दशा एक नाटक है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ये, अर्थात 4 3 2 1
4-3-2-1 कोई ऑप्शन होगा 4-3-2-1 ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म असंगत है। कौन सा विलोम शब्द युग्म असंगत है यहाँ पर 41 का जवाब दीजिए भाई। तो 41 का ऑप्शन राइट यहाँ पर देखते हैं, ज्योति का विलोम शब्द आपका तम है, प्रकाश का विलोम शब्द अंधकार होता है, शेष आपका देखिए ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो असंगत है वो आपका ये वाला है, सहयोगी का प्रतियोगी, उद्धत का विनीत, कायर का निडर और ज्योति, ज्योत का दिया है आपका प्रकाश, और ज्योत का जो विलोम होता है वो आपका तम होता है। क्या होता है भाई, तम होता है ना कि प्रकाश होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण है, यहाँ पर देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या आप देते हैं। तो यहाँ पर आपका देखते हैं कह रहा है आपसे, जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसे अतिथि कहते हैं, बिल्कुल सही है। जिसके हृदय में दया नहीं है उसे निर्दय बोलते हैं। जिसकी चिंता नहीं हो सकती है उसे बोलता है चिंता रहित, जबकि ये जवाब गलत है। ठीक है, उसे बोलते हैं अचिंतनीय बोलते हैं या अचिंत बोलते हैं, अचिंतनीय बोलते हैं या अचिंत बोलते हैं। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर भरा जाएगा अचिंतनीय, ये कह सकते हैं अचिंत भर दिया जाएगा। समझ में आ गया, तो सी वाला यहाँ पर त्रुटिपूर्ण था। नेक्स्ट कह रहा आपसे, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजद सी नीरद सी कल क्रांति, इसमें से आपका कौन सा अलंकार है। यहाँ पर भैया हमने कुछ पॉइंट आपको बताया था कि किसी भी शब्द के बाद में डैश करके सी लगे तो वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, जिसका जवाब ए आया बिल्कुल सही है। यहाँ क्रांति उपमेय है, नीरद उपमान है, सी समानता है, वाचक पद और कल जो आपका है वो समान धर्म है, अर्थात उपमा अलंकार में समान धर्म, स्वभाव, गुण या शोभा के आधार पर ही एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट कर आपसे, छंद से संबंधित गणों की संख्या कितनी होती है। तो छंद से संबंधित गणों की जो संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है भैया। तो आती है कितनी, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो भैया पृथ्वीराज रासो कई बार आपसे पढ़ने को देखने को मिला होगा पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वीराज रासो आपकी है आदिकाल की रचना। ठीक है, किसकी है, आदिकाल की। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। तो जिसका जवाब यहाँ पर सी आया है आपका बिल्कुल सही है, और यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थक शब्द नहीं है। कौन सा अनेकार्थक शब्द यहाँ पर आपका नहीं है, 46 का जवाब देना है। और यहाँ पर आपका देखते हैं जवाब आपका क्या आ रहा है अनेकार्थक। यहाँ पर बी हो जाएगा पाप। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर बी हो जाएगा पाप। पाप कह सकते हैं कि आपका अनेकार्थक शब्द नहीं है। वहीं पर देखा जाए कि नैतिक नियमों का उल्लंघन पाप है। ठीक है, खग पक्षी तारा आज मतलब आपके सबके होते हैं लेकिन इसके आपके नहीं हैं। नेक्स्ट है आपसे, वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। चलिए जवाब दीजिए, वलय का मतलब क्या होता है, बताइए भाई, वलय का मतलब क्या होता है। 47 का जवाब क्या हो जाएगा। तो 47 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, गोलाकार घेरा। क्या होता है भैया, गोलाकार घेरा होता है, याद रखिएगा, दूसरा कुछ मत लगा देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि त्रुटिपूर्ण विकल्प की पहचान कीजिए। त्रुटिपूर्ण विकल्प की पहचान करना है यहाँ पर, और देखते हैं यहाँ पर श्रृंगार जो आपका रस है इसका रति होता है। रौद्र रस का भाई दिया है हरास, जो कि गलत है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। क्या होता है भैया, रौद्र रस का स्थायी भाव आपका क्रोध होता है, इस प्रकार से ये आपका गलत था। वीर रस का उत्साह होता है, विभत्स का जुगुप्सा होता है, इस प्रकार के आपके सभी सही हैं, लेकिन ये वाला आपका बी गलत है। रौद्र रस का आपका हरास नहीं होता है, रौद्र रस क्या होता है, क्रोध होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर आपसे, बैल ना कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ बताइए। बैल ना कूदे कूदे तंगी का आपका जो कहावत का अर्थ है क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भैया, जवाब दीजिए बिल्कुल फटाफट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। ठीक है, ऑप्शन सी, स्वामी के बल पर सेवक का साहस हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग आपको डी को चिन्हित करना है। देखते हैं यहाँ पर आपका क्या गलती है, क्या गलती आपकी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं दिया है धनवान को व्यर्थ व्यापार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। तो भाई आपको 50 में आपको देखने को मिल रहा है बी नंबर में क्या मिल रहा है
कि धनवान को व्यर्थ बेकार, तो बेकार और व्यर्थ दो जगह एक जगह आ गया तो इसका बेकार आपको हटा दीजिए तो बन जाएगा धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। तो इस प्रकार से बेकार शब्द आपका यहाँ पर गलत था, अर्थात ये कैसे कि एक्स्ट्रा था, इस प्रकार से आपका बी वाला यहाँ पर त्रुटिपूर्ण था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में ता प्रत्यय नहीं लगा है, और ता प्रत्यय जो आपका नहीं लगा है उसमें देखते हैं नहीं लगा है, दिख गया होगा, बिल्कुल ऑप्शन राइट आपका बी है। यहाँ पर मनुष्यत्व, मनुष्यत्व यहाँ पर तो आप कह सकते हैं बड़ा ता प्रत्यय आपका नहीं लगा, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे क्लेश का सही विशेषण शब्द क्या होगा, क्लेश का सही विशेषण आपका जो होगा क्या हो जाएगा, 52 का ऑप्शन राइट बताइए भाई क्या हो जाएगा, 52 का ऑप्शन राइट, ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लेश का हो जाता होता है क्लिष्ट होता है, क्या होता है क्लिष्ट होता है, तो जिसका जवाब ए आ रहा है बिल्कुल सही है, क्लिष्ट हो जाएगा क्लिष्ट। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से विशेष विशेषण शब्द युग्मों में से त्रुटिपूर्ण की पहचान कीजिए, अर्थात एक विशेष से है तो दूसरा आपका विशेषण है। तो देखते हैं आपका विशेष से क्या है, विशेषण क्या है भाई, 53 का जवाब देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपका देखो जो ताप है वो आपका विशेष है, सी नंबर, यहाँ पर जो ताप है यह विशेष है, और ये कह सकते हैं जिसका सही विशेषण शब्द होता है तप्त होता है। ठीक है, तप्त होता है, ये आपका हो जाएगा, अर्थात कह सकते हैं कि जो त्रुटिपूर्ण है वो आपका सी है, ताप का तप्त होता है ना कि ताप्त होता है। ठीक है, तप्त होता है, छोटा था यहाँ पर आपका बनेगा, तो इस प्रकार से सी वाला आपका त्रुटिपूर्ण था। नेक्स्ट कह आपसे राज दरबार में कौन सा समास है, बताइए भाई राज दरबार में जो समास है वो आपका कौन सा समास है। चलिए 54 का जवाब दीजिए, राज दरबार, अर्थात यहाँ पर अगर इसे हम लोग बनाएंगे तो राजा का दरबार बनेगा, क्या बनेगा राजा का दरबार, तो इसमें आपका जो बनेगा तत्पुरुष समास, क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास, क्या हो जाएगा भाई तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आपका दिया है 55, कह रहा आपसे शीतोष्ण में कौन सा समास है, शीतोष्ण में कौन सा समास है बताइए भाई, शीतोष्ण, अर्थात यहाँ बजाएगा शीत और उष्ण, देखिए समझिए इसको शीतोष्ण को, शीत और उष्ण, ठीक है शीत और उष्ण, अर्थात और बन गया है जो कि आपका द्वंद्व समास है, याद रखिए इसका जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, शीतोष्ण में आपका द्वंद्व समास है। ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही पद आपके प्रधान है। 56 का पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा पदबंध है, कौन सा संज्ञा पदबंध है यहाँ पर, तो भाई 56 का जवाब दीजिए। संज्ञा पदबंध यहाँ पर आपसे कह रहा है, आपसे क्या कह रहा है कि रात को पहरा देने वाला, यहाँ पर जो दिया है ये आपका संज्ञा पदबंध है, याद रखिए डी नंबर हो जाएगा, रात को पहरा देने वाला, अर्थात ये एक क्रम में लगाते हैं, जब क्रम में लगाएंगे तो ये आपका एक संज्ञा पदबंध बनेगा। ठीक है, तो रात को पहरा देने वाला ये आपको कह सकते हैं यहाँ पर संज्ञा पदबंध आपका हो जाएगा। समझ में आया कुछ, बता दें, देखो कह सकते हैं कि रात को पहरा देने वाला संज्ञा पदबंध है, देखो काम में लगा हुआ ये आपका विशेषण पदबंध है, और किसी न किसी तरह क्रिया विशेषण पदबंध और जो जाता रहता था ये क्रिया पदबंध है। ठीक है, समझना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन आपको आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे 57 नंबर, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, इस वाक्य में वह कहाँ है कौन सा उपवाक्य है। चलिए फिर से 57 का जवाब दीजिए। तो मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, ये जो वाक्य है ये आपका वह कहाँ है, अर्थात ये आपका संज्ञा उपवाक्य है। क्या है भैया, ये भी आपका यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य है। पूछा गया वह कहाँ है, वह कहाँ है, यहाँ पर ये आपका क्या है संज्ञा उपवाक्य है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है 58 नंबर कि देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए भैया, बताइए यहाँ पर जवाब दीजिए। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए यहाँ पर, तो आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर, उद्धत रहना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया, उद्धत, और उद्धत का आपको अर्थ पता हो, उद्धत का अर्थ होता है तैयार रहना, क्या होना तैयार रहना, तो ऑप्शन यहाँ पर बना जाएगा तैयार रहना, या कह सकते हैं उद्धत बना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और कामायनी महाकाव्य के रचयिता है आपकी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन जीवनी है, यहाँ पर आपको बताना है कौन जीवनी है। 60 का जवाब दीजिए भाई, तो जीवनी जो आपकी है वो आपकी कौन सी है,
ये है आपके आवारा मसीहा की जो विष्णु प्रभाकर की कृति है। ऑप्शन आपका सी, आवारा मसीहा, ये विष्णु प्रभाकर की आपकी क्या है, कृति है। और यह बंगला एक कह सकते हैं उपन्यास शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी है आपकी। ठीक है, तो इस प्रकार से 60 क्वेश्चन आपने यहाँ पर सॉल्व किया। और सभी को धन्यवाद जो लास्ट तक यहाँ पर मिले, कह सकते हैं पूरा टेस्ट लगाए हैं। ठीक है, इसे पता चलता है कि आप लोग पूरा टेस्ट भी लगाते हैं।